हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम पूजा है। 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं अपने पति के घर इलाहाबाद आ गई। शादी होने के बाद भी मैं लड़की ही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे मैं खुद को एक औरत महसूस करने लगी थी। शादी के बाद से ही पति के साथ मेरे संबंध कुछ ठीक नहीं थे। फिर भी मैं दुखी नहीं थी, बल्कि मैं पहले से और ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि मैंने जो चाहत की कल्पना की थी वो मुझे मिल गई। भले ही पति से नहीं, पर किसी और से तो सही। मेरे पति को कुछ अंदरूनी बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे संबंध ठीक नहीं थे, और ऐसी बातें किसी को कह भी नहीं सकती थी। मैं क्या कहूँ कि मेरे पति कमजोर हैं या घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीऊं। ऐसा लगने लगा था कि मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो गई है। धीरे धीरे इन्हीं बातों को लेकर हम दोनों में झगड़ा होने लगा। हर बात पर लड़ाई भी हो जाती थी। शायद एक दिन मेरी जेठ जी को हम दोनों के झगड़े के बारे में पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। उनको पता चल गया कि उनके भाई कमजोर हैं। मेरे जेठ जी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, पर उनके पास भी एक चीज की कमी है, और वो है एक औरत की। धीरे धीरे जेठ जी मुझे खुश करने के लिए बाहर घुमाने ले जाने लगे। जो मेरे पति ने नहीं किया वो मेरी जेठ जी कर रहे थे। जेठ जी ज्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारने लगे। उनका तो सारा समय मुझे खुश करने में ही लग जाता था। जेठ जी के साथ घूमते फिरते मेरा भी उन पर दिल आ गया। मैं भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि वो मेरी हर शौक को पूरा करने लगे थे। बाहर घूमने जाना, शॉपिंग करना, साथ में खाना खाना, मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। और इसी बीच मेरे पति को बिजनेस के चलते 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अब घर में सिर्फ हम दोनों ही रह गए, और इस 1 महीने में मेरी तो काया ही पलट गई। मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने मुझे रूह तक सुकून दिला दिया। जी जी एक शाम को बैठकर पी रहे थे। उन्होंने मुझे भी ऑफर की, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। हम दोनों बैठकर पीते हुए अपने अकेलेपन के बारे में बात कर रहे थे। बातें करते करते तो हम दोनों ने बहुत पी ली, और जब कोई इंसान नशे में होता है तो उनमें न उम्र की लिहाज होता है और ना ही शर्म। सब कुछ तो मानो खत्म ही हो जाता है। यही सब हम दोनों के साथ हुआ। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में आग लग रही है। तुम अंदर ही अंदर तड़प रही हो। तुम्हारी चाहत आँखों में साफ दिखाई देती है। वो तो मेरा भाई है जो तुम्हें खुश नहीं कर पाता है। अगर तुम मेरी होती तो मैं तुम्हें खुश करने का एक मौका नहीं छोड़ता। मैं तो तुम्हारा गुलाम ही बन जाता। पूजा, क्यों ना आज हम दोनों अपने अकेलेपन की कमी को दूर कर लेते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे पति से 6 साल ही बड़ा हूँ। मुझ में अभी भी वो ताकत है जो तुम्हें सुकून दिला सके। मैंने कहा, जेठ जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे होठों को चूमने लगा, और मैंने भी उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। वो मुझे प्यार से सहलाते हुए खूबसूरत लम्हे में खो गए, और उनकी इसी अदा पर मैं पागल हो गई, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी। मैं अंगड़ाइयाँ लेने लगी। मैंने सब कुछ उन पर न्योछावर कर दिया। मैं खुश होने लगी। जेठ जी ने कहा, पूजा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर दिन इतना ही खुश रखूंगा। मैंने कहा, मेरा तो बस अब यही एक सपना है कि आप मुझे रूह तक सुकून दे दो। मैं तो आज पूरी तरह से धन्य हो गई। आपने तो मुझे सही मायने में एक औरत होने का एहसास दिलाया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।